कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के पति की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक कार की मामूली टक्कर के बाद पार्षद पति ने एक व्यापारी को अपने बाउंसरों के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान जाते जाते बची। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का यह अकेला ऐसा मामला नहीं। पिछले 15 दिन की अगर आप बात कर लें तो 15 दिन में ही कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे कई बड़े मामले अब सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीरें कानपुर के रहने वाले 38 वर्षीय अमोलदीप की हैं। अमोलदीप अब एक आंख से कभी नहीं देख पाएंगे। उनका इलाज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। अमोलदीप को पीटकर आंख फोड़ने और नाक की हड्डी तोड़ने का आरोप कानपुर के बीजेपी नेता अंकित शुक्ला और उसके कुछ गुंडों पर है। अंकित शुक्ला की पत्नी सौम्या शुक्ला कानपुर में बीजेपी की निगम पार्षद हैं। अमोलदीप की पत्नी गुनीत भाटिया बताती हैं कि गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर कानपुर के जीटी रोड में ये कहासुनी हुई, जिसके बाद अंकित शुक्ला और उसके 3 साथियों ने अमोलदीप की बुरी तरह से पिटाई कर दी। डिनर करके वापस जा रहे थे जीटी रोड में, तो हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही थी। तो गाड़ी में ये लोग हूटर मार के, मतलब 5 मिनट से हूटर मारी जा रहे थे, हॉर्न मारी जा रहे थे। बट हमारे राइट साइड में ट्रक चल रहा था और आगे गाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से हम उनको साइड नहीं दे पाए। तो ये हमारे लेफ़्ट से ओवरटेक करने लगे। जब लेफ़्ट से ओवरटेक करने लगे तो इन्होंने हमारी गाड़ी में आके स्क्रैच मारा। तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोक दी। जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो इन्होंने हमारे आगे आके गाड़ी रोक दी। जब गाड़ी से उतर के ये आए तो उन्होंने सीधा आके इन्होंने शीशा खोला, तो सीधा आके कहते हैं कि क्या बात है सरदार जी, थार रखी हुई है तो क्या गाड़ी नहीं रोकेंगे क्या? तो इन्होंने बोला क्या हम उड़ के चले जाएं, हमको आगे जगह मिलेगी? तो बस उन्होंने सीधा उनका कॉलर पकड़ लिया। जब कॉलर पकड़ा उन्होंने उनका चश्मा उतार के फेंक दिया, उनकी पगड़ी उतार के फेंक दी, उनको बस मारना चालू कर दिया। और इतना मारे है कि उनकी एक आँख, राइट आई पूरी डैमेज हो चुकी है, दूसरी आँख से भी कुछ नहीं दिख रहा है। उनका फेस में भी चोट आई है, उनके मुंह में भी पंच मारे हैं। कितने लोग थे वो लोग? 4-5 लोग थे और 2 लेडीज़ थी उसमें। मैंने सबके हाथ जोड़े कि प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए, प्लीज़ उनको छोड़, बट किसी ने नहीं। अमोलदीप इतनी बुरी तरह घायल हो गए थे कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया। यूपी पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक बीजेपी नेता अंकित शुक्ला या फिर उसके किसी गुंडे की गिरफ्तारी नहीं हुई। कानपुर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले अमोलदीप पर हुए हमले को लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हुए। मामला तूल पकड़ता देख कानपुर पुलिस बीजेपी नेता और इसके गुंडों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। सही कार्यवाही कानपुर पुलिस कर रही है। हमने विवेचना में 326 और 148, 149 आईपीसी की धाराओं की बढ़ोतरी की है और हमारा पूरा लक्ष्य है कि हम इसे तेजी से चार्जशीट करेंगे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पिछले 15 दिनों में यूपी में लूट, हत्या, बलात्कार की कई घटनाएं सामने आई। 15 सितंबर को कौशाम्बी में तिहरा हत्याकांड और आगजनी, 14 सितंबर को औरैया में दोहरा हत्याकांड, 20 सितंबर को अंबेडकर नगर में दोहरा हत्याकांड, 23 सितंबर को प्रयागराज में अपहरण के बाद व्यवसायी की बेटे की हत्या कर दी गई, 24 सितंबर को सुल्तानपुर में सीएचसी में तैनात डॉक्टर की हत्या, आरोपी पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष का भतीजा, 24 सितंबर को बस्ती में घर में घुसकर पति के सामने पत्नी का गैंगरेप, लोकलाज के डर से दंपति ने जहर खाकर जान दी, 25 सितंबर को महिला की ग्रेटर नोएडा में गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और जब आपराधिक घटनाओं की बात करते हैं तो बड़ी आपराधिक घटनाएं, हत्या, बलात्कार, चलती गाड़ी में बलात्कार, मारपीट या 3 लोगों की एक साथ हत्या की बात हुई। मुख्यमंत्री आज सीधे पुलिस कर्मियों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे। सहयोगी कनन पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।